धम्मो मंगलमुख्यम अहिंसा संयमो देवावितं नमं सन्ति जसधम्मे सयामणु जसधम्मे सयामणु। परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधु और बहनों, श्री उत्तराधीन सूत्र चैप्टर नंबर 29, इसका नाम है सम्यक्त्व पराक्रम। इस अध्ययन के अंतर्गत 73 क्वेश्चन आंसर है। आज हम जिस क्वेश्चन आंसर की चर्चा करने जा रहे हैं वह है 17 नंबर, जिसमें हम जानेंगे कि गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया, खम्मा वर्णयायनम बनते जीवे किम जनाई, क्षमा से जीव क्या प्राप्त करता है। इसका उत्तर देते हुए भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि क्षमा से जीव मानसिक प्रसन्नता को प्राप्त होता है। ये जो मानसिक प्रसन्नता को प्राप्त होता है वह प्राणभूत जीव और सत्व के साथ मैत्री करता है। अब प्रश्न हो सकता है कि प्राणभूत जीव और सत्व क्या है। प्राण का मतलब है 2 इंद्रिय वाले जीव, 3 इंद्रिय वाले जीव और 4 इंद्रिय वाले जीव प्राण के अंदर आते हैं। भूत में आते वनस्पति के जीव, और जीव में 5 इंद्रिय वाले सभी प्रकार के जीव आ जाते हैं। सत्व में जो स्थावर के जीव वनस्पति को छोड़कर पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु के जीव सत्व कहलाते हैं। इस सबके साथ क्या हो जाती है, मैत्री हो जाती है। जब मैत्री हो जाती है तो मन में भाव कैसे हो जाते हैं, उसके मन में ऐसे भाव होते हैं कि सबके प्रति अभय के भाव पैदा हो जाते हैं। जैन परंपरा में 2 शब्द बहुत प्रसिद्ध है, खमो और खमाओ। क्षमा याचना और खमत खामना जो व्यक्ति करता है उसके भीतर आनंद का, प्रसन्नता का अनुभव होता है। ये जिसके भीतर द्वेष के भाव है, कलुषता के भाव है, मलिनता के भाव है, द्वेष के भाव है, शत्रुता के भाव है, किसी के प्रति गांठ है, तो प्राचीन साहित्य में भी पढ़ने में आता है कि किसी के प्रति द्वेष है तो द्वेष का अनुबंध जन्मों जन्मों तक चलता है। जिसके साथ मैत्री है तो मैत्री का अनुबंध भी क्या होता है, वह भी जन्मों जन्मों तक चलता है। जिसके साथ मैत्री है तो उसके साथ मैत्री के रूप में मिलता है, जिसके साथ शत्रुता है उसके साथ शत्रुता के रूप में मिलता है। इसीलिए किसी के साथ दुर्व्यवहार हो जाए तो क्या करना चाहिए, उसके लिए कहा गया कि खमत खामना करना चाहिए। अंग्रेजी में एक शब्द है सॉरी। जब भी गलती हो जाए तो क्या करे, सॉरी बोले। एक बार एक छोटी सी लड़की अपने पेरेंट्स के साथ घूमने जा रही थी। साइड में से एक लेडी पसार होती है, उसका हाथ छोटी सी लड़की से टच हो गया तो लड़की आगे नहीं जा रही है, तो अपने पेरेंट्स को कहती है कि उस लेडीज ने मुझे सॉरी नहीं बोला,
उसने कहा मेरे से बाय चांस लग गया, तो कि नहीं लगा तो है। इसका कहने का मतलब है जब भी कोई गलती हो जाए, छोटी सी भी गलती हो जाए, तो क्या बोले, सॉरी बोले। यदि कभी बड़ी गलती हो जाए, मन मुटाव हो जाए, तो भी क्या करना चाहिए, आपस में मिलकर उसको सुलझाना चाहिए। गांठ है तो उस गांठ को तोड़ना नहीं चाहिए, उस गांठ को तो खोलना चाहिए। जब व्यक्ति गांठ को खोलता है तो व्यक्ति प्रसन्नता का अनुभव करता है। क्षमा करने वाला हमेशा बड़ा बनता है, महान बनता है, महान कहलाता है। जैन धर्म में पहली साध्वी मृगावती भगवान महावीर स्वामी के शासन में हम देखें, पहली केवल ज्ञानी साध्वी। कौशाम्बी नगरी में भगवान महावीर स्वामी का पदार्पण हुआ, वहां पर समवसरण की रचना हुई। उस समवसरण में देव दानव मानव ही नहीं, पशु और प्राणी भी उपस्थित थे। चंदनबाला साध्वी समुदाय को लेकर पहुंचती है समवसरण में। इस साध्वी प्रमुखा होने के नाते जागरूक रहना भी जरूरी था। समवसरण में पहुंची यानी सूर्यास्त होने से पहले अपने स्थान पर पहुंच जाती है। एक साध्वी मृगावती वहां पर रह गई। वो वहां पर रह गई क्योंकि वहां पर सूर्य और चंद्र देव अपने मूल रूप में और साथ में विमान लेकर आए हुए थे। वहां इतना प्रकाश था, पता नहीं चला कि रात हो गई है। जैसे ही सूर्य और चंद्रदेव वहां से चले जाते हैं, तब मृगावती साध्वी को पता चला कि रात हो चुकी है। अपने उपाश्रय में पहुंचती है और प्रतिक्रमण करती है। और प्रतिक्रमण करने के बाद साध्वी प्रमुखा चंदनबाला के पास पहुंचती है, आलोचना करती है। साध्वी प्रमुखा चंदनबाला ने क्या कहा, तुम तो उच्च घराने से हो, इतनी रात गई, बाहर रहना उचित नहीं है, आगे से ध्यान रखना। उपालम देते हुए ही प्रायश्चित के बारे में कि गुरुणी माता कितनी अच्छी है, मुझे संभाल लिया। इस प्रकार प्रायश्चित अंतर मन से जो प्रायश्चित आया था उसका चिंतन करती है। और चिंतन करते करते भाव इतने उत्कृष्ट हो जाते हैं कि साध्वी मृगावती को केवल ज्ञान से दिखाई दे रहा है। क्या आप, साध्वी मृगावती ने कहा आपकी कृपा से। तब चंदनबाला ने कहा कि कौन सा ज्ञान हुआ है, प्रतिपाती या अप्रतिपाती। कहा कि अप्रतिपाती ज्ञान हुआ है, क्योंकि ये ज्ञान आने के बाद वापिस नहीं जाता है। और साध्वी प्रमुखा चंदनबाला क्षमा याचना करती है, आत्मचिंतन करती है, उनको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कहने का मतलब है कि जो क्षमा मांगता है, क्षमा देता है, वह महान कहलाता है। सामने वाला व्यक्ति हमको क्षमा करे या नहीं करे, हमको तो निश्चल्य हो जाना चाहिए। तो साल भर में 25 बार खमत खामना करते हैं। 25 बार, महीने में 2 पक्षी आती है तो 12 महीने की 24 पक्षी हो गई, एक संवत्सरी। 25 बार खमत खामना करते हैं। जब संवत्सरी महापर्व आता है तब साधु साध्वी ही नहीं, श्रावक श्राविका भी एक दूसरे से क्या करते हैं, खमत खामना करते हैं। साल भर में कोई भी अविनय अशिष्ट व्यवहार हो गया हो तो क्या करते हैं, एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। एक प्रसंग याद आ रहा है,
साथ में रहे और 7 दिन के बाद दोनों में मनमुटाव हो गया, साथ में रहने की स्थिति नहीं, तलाक की स्थिति है। जो लड़की थी और पति ने कहा कि अक्ल ठिकाने आ गई, कल कर दूं क्या, ऐसे तो कभी नहीं रहे। ये 7 दिन कंप्लीट हो गए। पिताश्री ने कहा, बेटी, और दामाद को कहा, उसका हस्बैंड भी 2 कदम आगे चलता है ना, वो भी पीछे मुड़कर देखता है। ने जैसे पीछे मुड़कर दोनों ने देखा, लड़की ने कहा कि मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी कि मैंने जो बात आपको कही, आपने उसको स्वीकार की। लड़की ने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता? हस्बैंड ने भी कहा कि हम किसी रह सकते हैं नाटक करते हुए, तो क्या हम अपनी खुशी के लिए चाहे नाटक करते हुए भी क्या जिंदगी भर नहीं रह सकते? हस्बैंड ने कहा, क्यों नहीं रह सकते? दोनों खुशी से साथ में रहने लगे और तलाक की बात तो बंद हो गई। ये जो पर्युषण महापर्व आता है, ये लास्ट दिन जो क्षमा का पर्व आता है, तो जो पर्युषण के दौरान भी भाई बहन क्या करते हैं, विशेष रूप से धर्म आराधना करते हैं, रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, जमी कंद का त्याग करते हैं और साथ साथ में होटल में खाने का त्याग करते हैं, क्योंकि ये सब सबको अच्छा लगता है तभी तो करते हैं। लेकिन जो अच्छा लगता है उसको क्या 8 दिन के बाद उसको छोड़ देना चाहिए कि उसको कंटिन्यू रखना चाहिए? व्यक्ति तो ऐसा सोचता है कि कोई बंधन में था और बस 8 दिन कंप्लीट हो गए, वापस शुरू कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, पर्युषण पर्व की आराधना करें और क्षमा का पर्व आए, उसके बाद भी हमारे भाव कैसे होने चाहिए? यदि कोई व्यक्ति होली खेलता है, 2 घंटे भी खेलता है, 2 घंटे खेलने के बाद पता चलता है 2 दिन तक कि ये भाई होली खेला है, तो पर्युषण पर्व की आराधना करे। ये जो क्षमा का पर्व है उसके बाद भी उनका असर रहना चाहिए कि पता चले इस भाई और बहन ने पर्युषण महापर्व की आराधना की है। जब खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद कोई सब्जी या कुछ भी कपड़े के ऊपर गिर जाता है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले उसको क्लीन करते हैं कि ये दाग का जो धब्बा है लंबे समय तक रहा तो वो जाएगा नहीं। वैसे ही कोई गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए? क्या उसको लंबे समय तक रखना चाहिए? यदि लंबे समय तक रखी तो फिर व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा? ये तो वीरानुबंध आगे से आगे चलता रहेगा। इसीलिए तो एक क्षमा का महापर्व आता है। वैसे तो व्यक्ति को जिस दिन गलती हुई हो सके तो उसी दिन क्या करना चाहिए? उसी क्षण क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है क्षमा याचना का। खामेमि सव्व जीवे सब्बे जीवा खमन्तु मे मित्ति में सव्व भुवेषु वैरम मज्जन केनई। मैं सब जीवों को क्षमाता हूं, एक सब जीव मुझे भी क्षमा करे। सबके साथ मेरी क्या है? मित्रता है, किसी के साथ मेरा वैर भाव नहीं है। ये केवल बोलना नहीं है, इसकी अनुभूति होनी चाहिए। व्यक्ति मन से तो अलग प्रकार का भाव रखता है और ऊपर से खमत खामना करता है। क्या एक खमत खामना हुए? एक खमत खामना नहीं होते हैं। जब
व्यक्ति खमत खामना भी सच्चे हृदय से करने चाहिए। ये क्षमा करने वाला और क्षमा देने वाला महान कहलाता है। व्यक्ति क्या करता है? 84 लाख जीवा योनि से खमत खामना करता है। 84 लाख जीवा योनि कौन सी है? 7 लाख पृथ्वी काय, 7 लाख अपकाय, 7 लाख तेजस काय, 7 लाख वायु काय, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काय, 14 लाख साधारण वनस्पति काय, 2 लाख द्विंद्रिय, 2 लाख त्रिंद्रिय, 2 लाख चतुन्द्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख त्रियंच पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवाणु पर राग द्वेष आया हो तो चाहे तस्मिच्छामि दुक्कड़म, चाहे देवसीय प्रतिक्रमण हो, चाहे राह्य प्रतिक्रमण हो, पक्षी प्रतिक्रमण हो, चातुर्मासिक पक्षी प्रतिक्रमण हो, संवत्सरी प्रतिक्रमण हो, तो क्या करते हैं? 84 लाख जीवाणु से खमत खामना करता है। चाहे व्यक्ति पहाड़ के ऊपर चला हो, उस जीवों को आसाधना हुई हो, पानी के जीवों की आसाधना हुई हो, अग्नि के जीवों की आसाधना हुई हो, वायुकाय के जीव खुले मुंह बोला हो, वायुकाय के जीवों की आसाधना हो गई हो, सभी जीवों से खमत खामना करना है। वनस्पति और जमीकन, 2 इंद्रिय वाले जीव, लट उसकी भी आसाधना हो गई हो, 3 इंद्रिय में चींटी, मकोड़ा, उस जीवों की आसाधना हो गई हो, क्योंकि होना स्वाभाविक है, छद्मस्त है। और 4 इंद्रिय में मक्खी, मच्छर, मच्छर हो जाता है तो गुड नाइट, यानी कोई भी जीव की आसाधना हो गई हो। नरक के जीव, देवता, त्रियंश और मनुष्य, इस सभी जीवों से क्या करता है व्यक्ति? खमत खामना करता है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन मूल खमत खामना किससे करने हैं? जिसके साथ ज्यादा काम पड़ता है, उस व्यक्ति से खमत खामना नहीं करना है जिसके साथ मित्रता है। उसके साथ तो खमत खामना नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन व्यक्ति खमत खामना किसके साथ करता है? ज्यादातर उसके साथ ही खमत खामना करता है जिसके साथ मित्रता का संबंध है। लेकिन उसके साथ खमत खामना करना चाहिए जिसके साथ मनमुटाव हो गया है। चाहे मूल तो जिसके साथ बोलचाल हुई हो, चाहे अपने पेरेंट्स हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, हेल्पर हो, और कोई भी फैमिली मेंबर हो, जिसके साथ मनमुटाव हो गया, उससे क्या करे? खमत खामना करना चाहिए। मैं पूछूं कि जो ये गुस्सा है, एक गुस्सा किसको अच्छा लगता है? गुस्सा कौन करता है? आप कहोगे ये तो मत पूछिए, गुस्सा तो सब करते हैं। हम देखें प्रकृति में वेदर चेंज होता है, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी हेरिकेन आ जाता है, कभी स्नो गिरता है। वैसे ही जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति का दिमाग भी क्या है, कभी ठंडा रहता है तो कभी गर्म रहता है। जब ठंडा रहता है दिमाग तो व्यक्ति को खुद को अच्छा लगता है, जब दिमाग गर्म होता है न तो खुद को अच्छा लगता है न सामने वाले को अच्छा लगता है। जब दिमाग ठंडा होता है तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है और खुद को भी अच्छा लगता है। व्यक्ति चाहता है
कि सामने वाला एकदम शांत रहे। हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन क्या व्यक्ति खुद को चाहता है कि मैं भी शांत रहूं? तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? खुद को भी शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्र में 4 प्रकार के क्रोध का उल्लेख मिलता है। वह है अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध, स्वंजलन क्रोध। इस 4 प्रकार के क्रोध का नाम आपने काफी बार सुना होगा। जो सबसे पहला क्रोध है वह है अनंतानुबंधी क्रोध। इसको किसकी उपमा दी गई है? इसको कहा गया पत्थर की रेखा के समान। यदि पत्थर में रेखा हो जाए, लकीर हो जाए, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, हेरिकेन आ जाए, लेकिन ये लकीर मिटती नहीं है। अनंतानुबंधी क्रोध भी कैसा होता है? वो जन्मों जन्मों तक चलता रहता है। जब ये अनंतानुबंधी क्रोध होता है तब तक व्यक्ति को सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है, सम्यक्त्व में बाधक है। उसके बाद दूसरा है अप्रत्याख्यान क्रोध। ये क्रोध कैसा है? भूमि की रेखा के समान। भूमि कौन सी? आप देख रहे हो इसमें जैसे तालाब होता है, जब बारिश नहीं आती है तब तालाब सूख जाता है, उसके बीच में भी क्या हो जाती है? दरार हो जाती है। नहीं, अप्रत्याख्यान क्रोध कैसा है? वो है भूमि की रेखा के समान। नहीं, ये जब क्रोध रहता है तो श्रावकपन और श्राविकापन भी नहीं रहता है। नहीं, ये क्रोध में व्यक्ति तो क्या करता है? 1 साल के बाद व्यक्ति खमत खामना कर लेता है, पर जब अनंतानुबंधी क्रोध था उसमें तो जन्मों जन्मों तक चलता है। नहीं, यदि 1 साल के बाद वापिस बारिश हुई तो ये तो दरार मिट जाएगी। उसके बाद है प्रत्याख्यान क्रोध। इसको बालू की रेखा के समान कहा गया है। ये बालू की बात हम करें, अमेरिका में देखने को तो मेरे ख्याल से रेयर मिलती होगी, लेकिन जब इंडिया में जाए, गुजरात, राजस्थान में, तो आपको ये रेत दिखने को मिलेगी। नहीं, ये प्रत्याख्यान क्रोध कैसा है? यदि हवा का झोंका आता है तो ये जो रेत में जो लकीर है वो मिट जाती है, लेकिन जब ये क्रोध होता है तो साधु और साधुपन भी नहीं आता है, उसमें भी बाधक बनता है। नहीं, जब हम देखें भाई बहन में भी मनमुटाव हो जाता है, तब क्या करते हैं? एक दिन नहीं बोलते हैं, दूसरे दिन बोलना शुरू कर देते हैं। ये प्रत्याख्यान क्रोध भी ऐसा ही है। उसके बाद है स्वंजलन क्रोध। ये क्रोध कैसा है? ये क्रोध है जल की रेखा के समान। जल के अंदर आप एक लकीर खींचो, जैसे लकीर खींची और तुरंत मिट जाती है, लेकिन जब ये क्रोध होता है, ये भी क्या है? वितरागता में बाधक है। मैं आपसे पूछूं कि आपको कौन से नंबर का गुस्सा आता है? अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध या स्वंजलन क्रोध? हर भाई बहन अपने मन में चिंतन करे कि मुझे कौन से नंबर का गुस्सा आता है। यदि बहुत हाईएस्ट आता है तो उसको क्या करे? कम करने का प्रयास करे। जो व्यक्ति सहता है, वह व्यक्ति क्या कर सकता है? वही व्यक्ति एक दूसरे के साथ में रह सकता है। जो व्यक्ति सहन करना नहीं जानता है, वह व्यक्ति
एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकता है। एक रहे नरम ने दूसरो रहे गरम, तो बन्यो रहे धर्म ने दोनों ही गरम, तो फूट्या दोनों राही करम। इसीलिए कहा गया कि साथ में रहना है तो एक दूसरे को सहन करे। यदि सहन नहीं करते हैं तो जैसे कांच का कोई भी बर्तन है, ये बर्तन गिरे तो बिखर जाता है, वैसे ही व्यक्ति सहन करना नहीं जानता है, नहीं चाहता है, तो वो व्यक्ति भी साथ में नहीं रह सकता है। जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो क्या करना चाहिए? तो उस समय कभी लेट गो करना चाहिए, एक दूसरे को सहन करे, एक दूसरे को माफ कर दे। एक बार राजा जा रहे थे, उसकी सवारी जा रही थी, और एक छोटा सा बच्चा ने क्या किया, और पेड़ में से उसको एक फ्रूट चाहिए था, उसने पत्थर मारा, लेकिन वो पत्थर कहाँ लगता है? राजा के सिर के ऊपर लग गया। अब सैनिक को पता चला, सैनिकों ने क्या की, खोजबीन शुरू कर दी। पता चला एक छोटे से लड़के के द्वारा राजा के सिर में पत्थर लगा है, उस बच्चे को उपस्थित किया गया। राजा ने कारण पूछा तो उस बच्चे ने कहा, मैं तो पेड़ में से फल प्राप्त करने के लिए मैंने पत्थर मारा था, लेकिन निशाना चूक गया, इसलिए पत्थर आपके सिर में लग गया। राजा ने क्या किया, उस लड़के को क्या दिया? एक गिफ्ट दी। सब सैनिक आश्चर्यचकित हो गए, क्या बात है? राजा ने कहा, एक पत्थर यदि पेड़ के ऊपर लगता है और पेड़ भी बच्चे को एक फल दे सकता है, तो फिर मैं एक मनुष्य हूं, मैं गुस्सा नहीं करके, क्षमा करके उस बच्चे को क्या मैं गिफ्ट नहीं दे सकता? ये क्या है? क्षमा का गुण। यदि व्यक्ति के भीतर में क्षमा का गुण आ जाता है तो व्यक्ति की आत्मा का कल्याण हो जाता है। यदि कभी कभी छोटा सा गुस्सा भी बहुत बड़ा रूप ले लेता है, विकराल रूप ले लेता है, एक छोटी सी चिंगारी होती है तो भी क्या होता है, एक छोटी सी चिंगारी यदि नजर अंदाज कर दे तो पूरे खेत को नष्ट कर सकती है। यदि कहीं पैर में घाव हो गया, यदि उसकी अच्छी तरह केयर नहीं की तो भी वो पैर में भी बहुत बड़ा रूप ले सकता है। यदि बहुत केयर नहीं की तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि व्यक्ति को पैर भी कटवाना पड़ता है। एक क्रोध, क्रोध भी ऐसा है कि क्रोध जब आ जाए तो उसको क्या करना चाहिए? उसको कम करने का प्रयास करना चाहिए। एक छोटा सा लड़का, घर के सब लोग इतने परेशान, उसके पिताश्री ने एक प्रयोग सोचा और अपने बच्चे को कील का एक बैग भर के दिया और बच्चे से कहा कि जब भी तुमको गुस्सा आए तो एक कील दरवाजे के ऊपर ठोकना है। बच्चे ने ऐसा ही किया। ऐसे करते करते बच्चे को शर्म आने लगी कि पूरा कि अब मैं गुस्सा नहीं करूं तो पिताश्री ने कहा, अब आप गुस्सा नहीं करो तो आपको क्या करना है? उसने का प्रयास करता और कील निकालता। ऐसे करते करते अपने पिताश्री को कहा कि पिताश्री, मैंने सब कील को निकाल दिया है। पिताश्री बहुत खुश हुए, इसको धन्यवाद दिया
आशीर्वाद दिया और कुछ ही क्षणों के बाद पिताश्री क्या करते हैं, उस कहते हैं, बेटा तुमने कील लगाई और है। यदि हम गुस्सा करते हैं नहीं तो उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ता है। यदि व्यक्ति सोचे कि मैं गुस्सा तो कर लूं और उसके बाद मैं क्या करूंगा, पश्चाताप कर लूंगा, यदि व्यक्ति ऐसा भी चिंतन करता है तो भी क्या होता है, क्योंकि जो भी निशान लग चुका है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि गुस्सा आए तो उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। यानी गुस्सा बहुत आता है तो क्या करे, तो उसका समाधान खोजे। सब जानते हैं नहीं, जब भी कोई स्पेशल कोई कोप नहीं बनता है, जब व्यक्ति को गुस्सा आता है हर स्थान को कोप भवन बना देता है। इसीलिए सबसे पहला सूत्र है कि जब भी गुस्सा आए उस समय हमारा कैंप हुआ था, जब वो गुस्सा करती है तब मैं एकदम शांत रहता हूं। सामने वाले को तो क्या चाहिए, कोई निमित्त चाहिए। यदि सामने वाला बोलना शुरू कर देता है तब उसको अच्छा लगता है। यदि सामने वाला ही नहीं बोले तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो भी शांत हो जाता है। दूसरी बात है, यदि आपको बहुत गुस्सा आता है तो आप क्या करें, आप ज्योति केंद्र पर, ललाट का मध्य भाग पर आप सफेद रंग का ध्यान करें, आप अपनी सेल्फ साधना करें। तीसरा प्रयोग है दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करें। लंबा श्वास ले, लंबा श्वास छोड़े। उसमें व्यक्ति को अपने आप को देखना है। इस प्रकार छोटे छोटे प्रयोग के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में जो अपना जो गुस्सा है उसको कंट्रोल में ला सकता है। क्षमा, ने जब गुस्सा आए तो क्या करे, क्षमा कर दे। क्षमा करने वाला कहाँ चला जाता है, वो तो मोक्ष में चला जाता है। चंद कोसी की घटना किसको नहीं पता है, सबको पता है। जब साधु के रूप में थे, गुरु और शिष्य जा रहे थे और जाते जाते गुरु के पैर के नीचे एक मेढक आ गया और शिष्य ने कहा कि आप प्रायश्चित करो। गुरु ने सुना अनसुना कर दिया। जब उपाश्रय में पहुंचे, वापिस शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि आप अपना प्रायश्चित कर लो। अब क्या होता है, शिष्य को लगा कि अभी मैंने जो कहा ये समय ठीक नहीं था, मुझे अभी नहीं कहना था। जब प्रतिक्रमण का समय हो तब मुझे कहना चाहिए था। और वापिस शाम का समय होता है, प्रतिक्रमण का समय। वापिस शिष्य ने गुरु को याद करवाया कि आप अपना प्रायश्चित कर ले। अब गुरु तो इतने आग बबूले हो गए, अपना विवेक खो बैठे और शिष्य के पीछे भागने लगे। मानने के लिए शिष्य भागता है और उसके पीछे गुरु, शिष्य तो थंबे के पीछे छिप जाता है, अंधेरा था, और गुरु के सिर में जो थंबा था वो टकराता है, ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। वो गुरु क्या बनते हैं, मनुष्य से त्रियज बन जाते हैं, चंडकोशिक सर्प बन जाते हैं। श्वेतांबिका नगरी में भगवान महावीर विचरण कर रहे थे और विचरण करते करते क्या होता है कि लोगों ने कहा
कि आप इस रास्ते से मत जाइए, क्योंकि चंड कौशिक सर्प किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता है। लेकिन भगवान, जो भी उपसर्ग आ रहे थे, भगवान तो डरने वाले नहीं थे, वो तो आगे बढ़ते हैं। जहां पर सबकी बांबी थी वहां पर ध्यान में खड़े हो जाते हैं। चंड कौशिक सर्प निकलता है, भगवान के पैर के अंगूठे के ऊपर डंक मारता है। वहां पर क्या होता है, खून की जगह दूध की धारा बहनी शुरू हो जाती है। चंड कौशिक सर्प उसको पीता है, उसको बहुत स्वादिष्ट लगता है, चिंतन करता है, मनन करता है, गढ़ा करता है। इतना करते करते जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है। उसने चिंतन किया कि पूर्व भव में मैं साधु था, मैंने गुस्सा किया, इसके कारण मैं त्रिंच बना। अब क्या करता है चंड कौशिक सर्प, अनशन पूर्व एकदम शांति से बैठ जाता है। भगवान महावीर स्वामी वहां से प्रस्थान करते हैं। गांव वाले लोगों ने देखा, क्या बात है, कितना आश्चर्य, कोई चमत्कार हो गया। लोग आए, चंड कौशिक सर्प ने कुछ भी नहीं किया। ये लोग भी क्या करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं। सर्प के आसपास चींटियां आती हैं, उसको काटती हैं, लेकिन चंड कौशिक सर्प समता पूर्वक उसको सहन कर रहा है। क्रोध नहीं, उसको क्षमा से सबको माफ कर रहा है। इस प्रकार की साधना करते करते चंड कौशिक सर्प कौन सी गति में चला जाता है, देव गति में चला जाता है। मनुष्य गति में गुस्सा किया तो त्रिंच बना, और त्रिंच गति में क्षमता और क्षमा की साधना की तो देव गति में चला गया। क्षमा एक शब्द भी कितना सुंदर है। क्षमा करने से कल्याण होता है, व्यक्ति मोक्ष तक जा सकता है। क्षमा करने वाला और क्षमा मांगने वाला दोनों महान कहलाते हैं। तो हम क्या करें, सभी अपने जीवन में एक क्षमा का गुण है उसका हम विकास करें, कि हमारे भीतर भी एक जो क्षमा का गुण है वो उत्तरोत्तर बढ़ता जाए, ताकि एक क्षमा का गुण अपने जीवन में होगा तो वीर की परंपरा आगे नहीं बढ़ेगी, मैत्री का विकास होगा, और मैत्री का विकास होने से निश्चित रूप से क्या होगा, हमारी आत्मा प्रसन्न रहेगी, और प्रसन्न रहने से सबको क्या मिलेगा, सबको हम देखें तो एक प्रकार का अभयदान। हम भी निर्भय रहेंगे, किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, न हमको रहेगा न दूसरों को रहेगा। इसीलिए क्षमा का हमारे जीवन में उत्तरोत्तर विकास हो, इसी भावना के साथ ओम अरहम। अब हम थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, हम मैत्री की अनुप्रेक्षा करेंगे। जो मैत्री की अनुप्रेक्षा है उसके लिए सभी भाई बहन तैयार हो जाए, आंखें कोमलता से बंद, महाप्राण ध्वनि के साथ हम प्रयोग को प्रारंभ करेंगे। आप जिस आसन में सुविधापूर्वक बैठ सको उसी आसन का चुनाव करें। लंबा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नाक और गले से भंवरे की तरह गुंजन करेंगे।
रिलैक्स पूरी शरीर को प्रतिमाओं की भांति स्थिर रखी। पूरी स्थिरता, जागरूकता। चित्त को नाक के अग्रभाग प्राण केंद्र पर केंद्रित करें। आते जाते प्रत्येक श्वास को देखिए, अनुभव करें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। आते जाते प्रत्येक श्वास को देखिए। केवल श्वास की अनुपेक्षा करें। मैत्री की अनुप्रेक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम चरण, लंबा गहरा श्वास अपने भीतर मैत्री के परमाणु पैदा करें। मेरा अपना विकास हो, मेरा अपना कल्याण हो, मेरा अपना मंगल हो। मेरा सिद्ध ज्ञान बढ़े, दर्शन बढ़े, समाधि बढ़े, स्वास्थ्य बढ़े। श्वास छोड़ते हुए चारों तरफ मैत्री के परमाणु पूरे आभा मंडल में भर दे। दूसरा चरण, पूरी विश्व के प्रति मंगल भावना करते हुए श्वास को बाहर छोड़िए। पूरे विश्व में सब मेरे मित्र हैं, सबके साथ मेरी मैत्री है। सबका कल्याण हो, सबका विकास हो, सबका मंगल हो।
चारों दिशा में, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, मैत्री के परमाणुओं को फैलाएं। आनंद का अनुभव करें। तीसरा चरण, अपने आसपास के लोगों के प्रति मंगल भावना करें। तुम सब मेरे मित्र हो, तुम्हारे साथ मेरी परम मैत्री है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा विकास हो, तुम्हारा मंगल हो। चौथा चरण, जिसके प्रति मन में दुर्भाव हो, अलगाव हो, उसके साथ निकटता साधे। उससे विश्वास दिलाए, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम निकट आओ, मैं भी निकट आऊंगा। तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा विकास हो, तुम्हारा मंगल हो। इस प्रकार चिंतन करते करते गहराई तक जाए। महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग को संपन्न करेंगे। गहरा लंबा श्वास लें।